चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो फिफ्थ लेक्चर है आज का, चैप्टर नंबर 10 सर्कल, और आज का हमारा सेशन है एग्जांपल्स। ओके, 6 एग्जांपल है टोटल, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल है बच्चों, गिवन एन आर्क ऑफ अ सर्कल, कंप्लीट द सर्कल। आर्क दिया है बच्चों, क्या दिया हुआ बच्चों में, 2 आर्क दिया हुआ है। गिवन एन आर्क ऑफ द सर्कल, कंप्लीट द सर्कल। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि कैसे करें, हाँ कि ना बच्चों, क्योंकि कुछ ज्यादा कुछ समझ में ना आए ऐसा लग रहा है काफी सारे स्टूडेंट्स को। है कुछ नहीं, कंप्लीट द सर्कल यानी कि यदि 2 आर्क यदि मेरे पास हो, लोग बच्चों समझ लो कि मैं ऐसा ड्रॉ कर दूं कि मेरे पास 2 आर्क है, सॉरी 2 नहीं, एक सिंगल आर्क है, पी एन क्यू। चलो, तो जनरली ऐसा रहता है, वैसे तो एक दूसरा भी आर्क चाहिए हमें, ओके, लेकिन जनरली हम ऐसा करते, कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, यहां से 2 लाइन खींच लेनी है। ध्यान रखना बच्चों, यहां से कोई सिंगल कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। अब ये पूरा कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होगी आपको समझने में। जस्ट फील इट टॉपिक को कि कैसे किया हुआ है। बाद में उसका बाइसेक्टर करना होता है। बाइसेक्टर पता है ना बच्चों कैसे करना था, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, और यहाँ पॉइंट रखिए, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। बच्चों हाँ ना बोलो, बाइसेक्टर। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, फर्स्ट स्टेप ड्रॉ अ पीक्यू। किसी को कोई प्रॉब्लम्स डाउट हो तो मैसेज कर देना। अनम्यूट इसलिए रखा हुआ, सॉरी म्यूट इसलिए रखा हुआ है कि कोई एक आध स्टूडेंट्स की आवाज आ रही थी, ओके, आसपास का डिस्टरबेंस हो रहा था, इसलिए ड्रॉ द पीक्यू। एंड दूसरा कोई हम ले लेते हैं आर। सेकंड स्टेप होगा ड्रॉ पी आर एंड क्यू आर। नाउ थर्ड, ड्रॉ बाइसेक्ट। बाइसेक्ट ड्रॉ करना पी आर के एंड क्यू आर के। क्या करना है बच्चों, बाइसेक्ट। तो पी आर के बाइसेक्ट कैसे ड्रॉ करो, और आर क्यू के बाइसेक्ट ड्रॉ करो। तो आप आर क्यू के भी ऐसे कर सकते हो, और उसको ज्वाइंट करोगे, सॉरी ज्वाइंट करोगे तो यहां आपको ये पॉइंट मिलेगा बच्चों, और वो आपका सेंटर होगा। क्या होगा बच्चों, सेंटर। अब कॉमन लॉजिक के पीक्यू आर्क है, तो यहां से ये लाइन लेके आपको क्या करना होगा, एक सर्कल बनाना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका कंस्ट्रक्शन पूरा। क्लियर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर, ओके, जो मीट कर रहे हैं, बाइसेक्ट मीट एट ओ पॉइंट, ये ओ है। बाद में ड्रॉ कर देना है सर्कल। कौन सा रेडियस लेके, आप ओपी रेडियस लो या तो ओ क्यू लो, कोई भी लो, हो जाएगा आपका स्टेप क्लियर। ओके, थोड़ा कंस्ट्रक्शन है बच्चों, तो खुद से पहले प्रैक्टिस करना। यदि कोई प्रॉब्लम्स आएंगे तो नेक्स्ट सेशन में हम देख लेंगे। ओके, वैसे कुछ दिक्कत नहीं होगी, जैसे मैंने स्टेप बताया वैसे स्टेप आप फॉलो करोगे तो ऐसा कंस्ट्रक्शन मिलेगा। वैसे मैंने आपको एक बार बता दिया है कि सेंटर कैसे फाइंड करना है एक्सरसाइज के अंदर, इसलिए। चलो सेकंड क्वेश्चन, second question, if two intersecting chord of the circle makes the equal angle with the diameter passing through their point of intersect, prove that chords are equal। क्या प्रूव करना है बच्चों हमें, chords को इक्वल प्रूव करना है। कोड कौन से है, ए बी और सी डी को प्रूव करना है। तो डेटा दिया हुआ है, टू इंटरसेक्टिंग कोड, 2 कोड इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए बी एंड सी डी क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। नाउ प्रूफ क्या करना है कि वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहाँ बच्चों कर रहे हैं इंटरसेक्ट, वो ई पॉइंट पे। तो प्रूव क्या करना है कि दोनों कोड इक्वल है, वो कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, हमें वो प्रूव करना है। बोलो इतना कर लोगे बच्चों, हेलो। नाउ डेटा हो गया, प्रूव हो गया। अब प्रूफ कैसे करेंगे, पहली चीज तो उसके लिए एक मिनट बच्चों, यहां से ये लाइन खींची तो ओ एल ई ट्राइंगल, फॉर ओ एल ई ट्राइंगल, एंड दूसरा ट्राइंगल ले लेते ओ एम ई। ये 2 ट्राइंगल में बच्चों ध्यान रखना क्या सेम है,
90 डिग्री में अनम्यूट कर रहा हूँ, सॉरी अनम्यूट कर रहा हूँ, लेकिन किसी की आवाज जो भी आ रहे हैं ना वो ध्यान रखना। ओके चलो क्या करूं बोलो। OLE ट्राइंगल एंड OME ट्राइंगल में 90 है एंगल एल और एल, एम 90, एंगल एम एल और एम 90 डिग्री। गुड। दूसरा OL और OM इक्वल है। OL और OLM। OM कहाँ दिया हुआ है? नहीं नो ले सर, सकते, नहीं ले सकते। OE कॉमन ले सकते। यस यस सर। सर। यस नहीं लगता। OE ये एंगल साइड ये हुआ कॉमन, कॉमन। चलो नेक्स्ट LEO और MEO होगा। LEO एंड OEM नहीं हो सकता ऐसे तो। कैसे हो सकता है दोनों से? एक मिनट। टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड ऑफ द सर्कल मेक द इक्वल एंगल विथ द डायमीटर। या सही है क्योंकि PQ डायमीटर है, तो डायमीटर के साथ ये दोनों एंगल इक्वल बना रहे, तो सेम है कि एंगल E यानी कि एंगल कौन सा LEO और OEM दोनों हो जाएगा सेम। तो एंगल साइड एंगल का यूज करके कौन सा बच्चों? एंगल साइड एंगल साइड एंगल। यूजिंग एंगल साइड एंगल। दो ट्राइंगल हो गए बच्चों सिमिलर। यस OLE सर। यस congruent to OME। तो CPCT से OL और OM सेम होगा ना, उसकी Yes. कुछ उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक मिनट बच्चों, हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूव दैट द कोड्स आर इक्वल। कोड को इक्वल बनाना है हमें। कोड इक्वल। सर सीपीसीटी से एलई और एमई लेना है ना? LE और ME यस हो सकता है। CTCT से LE और EM वो दोनों ले लिया हमने। और आपको याद हो तो आगे एक बार प्रूव किया था CE और BE तो सेम ही होता है। यस सर। ओके और दूसरी Yes, चीज sir. अब देखो हमने वैसे प्रूफ क्या किया एक्चुअली। LE और EM सेम हमने प्रूव किया। दूसरा क्या सेम था? BE और CE, हाँ कि ना? आगे एक बार प्रूव किया था सम के यस अंदर, सर। याद हो तो। ये Yes, दोनों का sir. ये यस दोनों सर। का ये दोनों का Yes. एडिशन करो। LE और BE क्या होगा? LB होगा। यस सर। LB Yes, sir. और Yes, sir. EM और CM क्या होगा? EM और CM CE सॉरी CM. CM। CM. ओके ये हो गया प्रूफ। LB और CM। बच्चों इसका डबल करो। ये याद हो तो मैंने एक चीज बताई थी कि कोड के ऊपर जो आप 90 डिग्री बना रहे हो वो दोनों को बाइसेक्ट कर रहेगा, हाँ कि ना? Yes, sir. यस सर। तो बच्चों LB ये सेंटर है, सेंटर के सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन खींची मैंने यहाँ देखो परपेंडिकुलर। तो ये LB और LA सेम होगा कि नहीं? Yes, यस sir. सर। ओके एक मिनट हो। तो क्या सेम होगा दूसरा? उसका डबल कर दो। LB और CM सेम है तो उसका डबल कर दो। 2LB और 2CM क्या होगा बोलो। चलो LB का डबल क्या होगा? ये LB तो सामने यहाँ LAB उतना ही है तो पूरा AB हो जाएगा। AB यहाँ मैं ऐसा लिखूं, यहाँ A और यहाँ M और यहाँ B, तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ ना कि AB इज इक्वल टू 2MB या तो 2AM लिख सकता हूँ कि नहीं? यस सर। तो मैं यहाँ सामने डबल डबल कर दिया, 2 मल्टीप्लाई तो 2 इंटू LB का डबल तो पूरा AB हो गया और CM का डबल तो पूरा CD हो गया। CD. वो तो हमें प्रूफ करना था, देख लो करना था ना वो प्रूफ हमें, देख लो यस सर। समझ में आ गया? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान देना बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। पहला काम क्या करना होता है कि भाई यहाँ से ये 90 डिग्री, वैसे टेक्स्ट फिगर के अंदर बनाई हुई है इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो ये 90 बनाया और ये ट्राइंगल को इक्वल बना दिया हमने, इतना और इतना, हाँ कि ना? Yes, sir. ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल।
तो दो ट्राइंगल को कैसे बनाए वो तो आपको पता है, एंगल साइड एंगल से। तो ये 90 डिग्री 90 डिग्री, ये एंगल सेम दिया हुआ है और ये कॉमन साइड। तो यहाँ से एंगल साइड एंगल से ये दोनों सेम बना दिए, तो बाद में दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए। सीपीसीटी से ये मिला आपको एल ई और ई एम, एल ई और ई एम। दूसरा ई बी और सीई तो सेम ही था, एल बी और सी बी सी एम। बाद में दो सॉरी बीई और सी, सॉरी बीई और सी आपको सेम था, दोनों का एडिशन किया तो एल बी मिला। एल बी यानी कि क्या, तो आधा ही है, कोड का आधा भाग यहाँ है और आधा भाग ये एल बी हुआ। तो एल बी का मैं डबल करूंगा तो ए बी मिल जाएगा, पूरा पूरा कोड ए बी। हाँ कि ना बच्चों? यस सर। Yes, हो गया sir. आंसर, हो गया आंसर, कोई डाउट? No, sir. No, sir. नो सर। चलो सेकंड नंबर क्लियर, थर्ड नंबर ले लेते हैं। सम थोड़े हार्ड है बच्चों इस चैप्टर के, तो थोड़ा समझ लेना है आपको। वैसे बहुत दिक्कत नहीं, काफी सारे स्कूल के अंदर तो ये सिलेबस में से कट कर दिया होगा काफी सारे सम। आपके स्कूल में ऐसा किया हुआ है सिलेबस में? Yes, यस sir. सर। ओके ओके, लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, आप इस बार रिजल्ट के लिए नहीं पढ़ना, अपने पेरेंट्स को भी थोड़ा इस इन्फॉर्म कर रही है। काफी सारे स्टूडेंट ऐसे लोग, सर ने तो बोल दिया रिजल्ट के लिए एग्जाम देनी ही नहीं, ऐसा नहीं है। आपका फोकस, आपका कंसेप्ट होना चाहिए इस साल। देखो जितना आप इस साल कंसेप्ट के ऊपर फोकस रखोगे, आपको नेक्स्ट ईयर फायदा होगा 10th के अंदर। जिस स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट अच्छा होता है ना बच्चों, जिस स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट अच्छा होता है ना, उन लोगों को बहुत फायदा होता है। उसका जीता जागता एग्जाम्पल है ना आपके बैच के अंदर एक है, काफी सारे एग्जाम्पल है वैसे, एक नहीं है। ओके, सो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन रीड करो पहले तो, क्वेश्चन रीड करो, पता चल जाएगा क्या है। AB डायमीटर दिया हुआ है, CD इज कॉल्ड, CD इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। CD जो है वो रेडियस जितना दिया हुआ है। याद करो बच्चों, एक टाइप का सम आ गया था, याद है? AC and BD, AC and BD when extended to intersect at the E point पे यदि इंटरसेक्ट करूं AC को और BD को, then prove that AEB is 60 डिग्री। तो प्रूव क्या करना है, AEB ये 60 डिग्री प्रूव करना है बच्चों। चलो कैसे करेंगे, चलो 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 बच्चों, सर लगाओ। AEB को इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव करके AEB को इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव, वो भी हो सकता है, लेकिन कैसे करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव? बोलो, चलो लगाओ हिंट, हिंट लगाओगे तो पता चलेगा कुछ। सोचो सोचो, चलो बच्चों, ये 60 डिग्री ये रेडियस है कि नहीं? Yes, हाँ कि sir. ना? यस सर। थोड़ा मैं इंक बढ़ा देता हूँ, थिकनेस एक ऐड कर दी। चलो ये है, एक मिनट बच्चों, ये और ये सेम है, रेडियस है, इसलिए सी और डी ओ, Yes, sir. यस और सर। ओडी। और आपको दिया है कि ये जो कॉर्ड सीडी है वो रेडियस जितना है। तो बच्चों सीओडी इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ, हाँ कि ना? Yes, sir. यस सर। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, राइट? सीओडी इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल। नाउ बच्चों ये कोड सेंटर पे जो एंगल बनाता है और सर्कल पे जो एंगल बनाता है वो, उसमें रिलेशन पता है ना बच्चों आपको? Yes, sir. क्या था? यस सर। ये कोड सीडी जो है, सीडी वो सर्कल के ऊपर कौन सा एंगल बना रहा है? सर्कल के 90 ऊपर। डिग्री. 90। नहीं 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 नहीं, ये थोड़ा 90। नहीं 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 नहीं, अरे सर्कल की सॉरी, बात कर सर्कल रहा पे नहीं. है। ये हाफ। CBD कितना होगा? एंगल CBD सर्कल के ऊपर एंगल बना रहा है। Yes. Sir, half. किसी की आवाज हाफ. बहुत खराब आ रही है यार, श्वास की अपनी, चलो मैं म्यूट कर देता हूँ, मैं अपने हिसाब से, आप अपने आप बोल देना, यदि कोई लिखी ना हो तो लिख सकते हो। चलो CD सर्कल के ऊपर ये CBD एंगल बना रहा है और सेंटर के ऊपर COD एंगल बना रहा है, हाँ कि ना? देख लो, CD कोड सेंटर सर्कल के ऊपर ये एंगल बनाया CBD और सेंटर के ऊपर COD बनाया।
तो आपको पता है कि ये जो COD होगा वो डबल होता है किससे? सेंटर से, सर्कल से, सॉरी, सर्कल का एंगल, सेंटर का एंगल सर्कल के एंगल से डबल होता है। तो पता है ना यार, एक सर्कल है, सेंटर के ऊपर जो एंगल बना रहा है वो, और सेंटर के ऊपर बना रहा है, तो ये समझ लो x है तो ये 2x होता है। बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज किया है, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है कॉन्सेप्ट की टेंशन ले रहे हो। चलो अब आपको क्या बोले, कौन सा एंगल दिया है? ओके, ये 30 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया बच्चों। COD इज 60 डिग्री, तो CBD कितना होगा? अरे उल्टा लिख लिया मैंने, सॉरी, यहाँ 2 आएगा ना, डबल होगा। COD डबल है ना, सेंटर का एंगल सर्कल के एंगल से डबल। तो COD आपको 60 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल CBD कितना होगा? 60 डिवाइड बाई 2 तो 30 डिग्री। बोलो हाँ कि ना, राइज योर हैंड। CBD 30 डिग्री हो गया। अब हमें चाहिए कौन सा एंगल? ये वाला एंगल CEB। उसके लिए क्या करे? चलो, ये डायगोनल से, सॉरी डायमीटर है, तो डायमीटर 90 डिग्री बनाता है, हाँ कि ना बच्चों? AB इज डायमीटर, और डायमीटर जो होता है वो एंगल कितना बनाता है? 90 डिग्री। तो ACB तो 90 मिल गया, चलो वेरी गुड। और हमें चाहिए ये एंगल, तो ये भी 90 होगा, लीनियर पेयर, हाँ कि ना बच्चों? BCE प्लस ACB सम 180 होता है, लीनियर पेयर। तो BCE, ACB तो 90 दिया हुआ है, तो BCE इज इक्वल 90 साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। चलो ये पता चल गया 90 डिग्री। हमें चाहिए कौन सा? CEB, सॉरी AEB। ये CEB एक ही चीज हुई, ये एंगल प्रूव करना है। यदि मेरे पास ये एंगल हो जाता है, यस हो गया, चलो हो गया। थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, मैं इसको थोड़ा जूम करके बना रहा हूं। ओके, CED बच्चों, CDB, एक मिनट हो, CEB क्या गड़बड़ हुई? हमने ऑलमोस्ट तो सब कुछ निकाल दिया, 90 हो गया। ओके, ये 90 हो गया, एक मिनट, क्या ईशानी है बेटा? है कोई हिंट? बोल। सर ये पूछना था कि COD 60 कैसे आया? COD इक्विलेटर ट्राइंगल बेटा, यस सर। COD इक्विलेटर ट्राइंगल है ना, इसलिए 60 डिग्री हुआ, यहाँ प्रूव किया ना हमने। बोला रुचि। सर CD कॉर्ड है, तो COD इक्वल्स टू CBD नहीं होगा? यस हो गया, चलो हो गया। यही हिंट ढूंढ रहा था, कहीं ना कहीं कुछ काम मिल रहा था। चलो CD कोड है, तो COB, CD हुआ कोड, तो एंगल COD और दूसरा CBD दोनों सेम हो गए। नहीं सेम नहीं हो गया, क्योंकि एक सेंटर के ऊपर एंगल बना रहा है, सर्कल के ऊपर एंगल बना रहा है, नहीं होगा। ये सेंटर का है हॉरिजॉन्टल, लेकिन हमें कोई बात नहीं, मिल गया, आंसर तो हो गया। चलो ये ट्राइंगल ले लेते हैं हम, कौन सा? CBE, आ गया आंसर, तो आ गया हमारा CBE। तो फॉर ट्राइंगल CBE, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल C प्लस एंगल B प्लस एंगल E 180। एंगल C हमने प्रूव किया अभी 90 डिग्री, एंगल C 90 डिग्री।
एंगल बी 30 डिग्री, तो ई मिल गया बच्चों, हो गया आंसर खत्म। ई इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120, 60 डिग्री एंगल ई यानी कि ए ए बी। बोलो क्लियर, पता चला? राइज योर हैंड। खाली यहाँ एक आपको ये ध्यान रखना है कि ये ट्राइंगल हमें लेना है लास्ट में। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दो बच्चों। पहले तो मैंने क्या किया, ये COD को इक्विलेटर ट्राइंगल बना दिया। कैसे? ये रेडियस और ये कॉर्ड, और कॉर्ड आपको दिया हुआ है रेडियस जितना, यहाँ क्वेश्चन रीड करो तो इक्विलेटर ट्राइंगल बन गया। और तो पता चल गया कि एंगल जो O है वो 60 डिग्री है। अब दूसरा, ये जो कॉर्ड है CD कॉर्ड, वो यहाँ जो एंगल बना रहा है सेंटर के साथ और सर्कल के ऊपर एंगल बना रहा है, यहाँ 60 डिग्री बना है, तो कॉमन लॉजिक है यहाँ 30 डिग्री होगा। तो CBE B एंगल 30 मिल गया आपको। दूसरा, ये कॉर्ड था कॉर्ड, तो ये एंगल आपको C कितना मिला, 90 डिग्री, तो C 90 डिग्री मिल गया हमें, यहाँ लिखा है मैंने AB डायमीटर, तो ये 90 मिल गया हमें। तो ये 90 था, तो यहाँ का भी 90 हो जाएगा, अंदर का BCEB 90 होगा। तो ये 90 और ये 30, तो एंगल EY फाइंड करना था हमें, EEB।